प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगजू में चीन में हो रहा है? 18वां, 19वां, 21वां, 23वां। तो जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के होंगजू में एशियन कप के गेम जो खेले गए, उनमें से कौन सा संस्करण था? 18वां, 19वां, 21वां, 23वां। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 19वां संस्करण था, जो कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक खेले गए थे चीन के होंगजाऊ में। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। एशियाई खेलों का 19वां संस्करण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगजाऊ के चीन में हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वीडियो एशियन गेम्स 2022 के ऊपर है, जो कि 2023 में खेले गए हैं। कोरोना की वजह से ये 2022 में नहीं खेले गए थे, जिसकी वजह से ये 2023 में चीन के होंगजाऊ में खेले जा रहे हैं। वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न देखते हैं, 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 2010 में, 2012 में, 2015 में, 2017 में। तो 2023 से पहले एशियन गेमों की मेजबानी जो चीन ने की थी वो 2010 में की थी, 2023 से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2026 में अगले एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान और मनीला। तो 2026 के जो एशियाई खेल होंगे उनका आयोजन जापान में किया जाएगा, और 2022 के जो कि 2023 में खेले जा रहे हैं, इसका आयोजन चीन में हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? 1, 2, 3 और 4 बार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। भारत ने कुल 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। ये देखते हैं जानकारी। भारत ने 2 बार, एक तो 1991 में और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन के होंगजू में आयोजित एशियाई खेलों में 2023 में कितने ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया था? 31, 37, 39, 40 या 56। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 39, 40। ये डाउट में अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ये 39 थे या 40 थे, तो इसमें ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा 39 या 40। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगजाऊ में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया को, अमूल को, लिम्का स्पोर्ट्स को और पार्ले को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा अमूल। भारत के दल का जो आधिकारिक प्रायोजक था वो अमूल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन के होंगजोऊ में एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, लवलीना बारगोन, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बारगोहेन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बारगोहेन 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में भारतीय घुड़सवार टीम ने कितने वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? 9, 17, 33, 41 वर्ष बाद। तो जो भारतीय घुड़सवारी टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में, वो 41 वर्ष बाद जीता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 469.6 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता? सप्तार कौर समरा ने, मनु भाकर ने, मेहुली घोष ने, राजेश्वरी कुमारी ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त कौर समरा ने जो निशानेबाजी एशियाई खेल 2023 में महिला 50 की मीटर राइफल में 3 पोजीशनिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो क्या नाम है उनका? सप्त कौर समरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 103, 105, 107 और 109। तो 2023 में भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा एशियाई पदक जीते हैं एशिया खेल में। तो कितने जीते हैं? 107, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में
किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन में भारत को कितने वर्ष बाद पदक मिला? 43, 41, 45, 42। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 41 वर्ष बाद एशियाई खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन में भारत को पदक मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु को किस खेल में से संबंधित हैं? टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु स्क्वैश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19वें एशियाई खेलों में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना, रेड्रिक जेनुडीन और जैकोब बेल्डो। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 के एशियाई खेलों में पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से आती है? मेरठ, आगरा, अयोध्या, कानपुर। तो जो पारुल चौधरी ने 5000 मीटर महिला स्पर्धा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता, वो मेरठ की रहने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वह किस राज्य से स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने स्केटिंग दल ने एशियाई खेलों में अपना डैश पदक जीता? चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और डी। भारत की स्केटिंग दल ने लगातार तीसरा और चौथा अपना पदक जीता था 19वें एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। उसी स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? किशोर कुमार जेना ने, डीपी मनु ने, शिवपाल सिंह ने, किशोर जेना ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा किशोर कुमार जेना ने उसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। जो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें पहली रैंक नीरज चोपड़ा को मिली थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसमें दूसरी रैंक भारत के ही किशोर कुमार जेना ने हासिल की थी, जिन्हों को रजत पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल किस आवृत्ति पर आयोजित किए जाते हैं? हर साल, हर 2 साल में, हर 4 साल में, व्यक्तिगत रूप से? तो ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। और जो अभी 2022 के हुए थे, ये 2023 में 2026 जो जापान होस्ट करेगा इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली, भारत में किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 9 मार्च 1988 को, 4 मार्च 1949 को, 4 मार्च 1950 को, 4 मार्च 1991 में। तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 4 मार्च 1991 में शुरू आयोजित किए गए थे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मार्च 1991 में भारत में पहली बार जब एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, तो पहली बार भारत की नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? एथलेटिक, स्क्वैश, तीरंदाजी और निशानेबाजी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी में एशियाई खेल 2023 में भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पदक जीते? तीरंदाजी, कुश्ती, एथलेटिक्स, शूटिंग। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो है कुश्ती। कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस में जीते हैं? तो वो निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा पदक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पदक कुश्ती में जीते गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल 2023 में खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है? ई स्पोर्ट, आधुनिक पेंटाथलॉन, ब्रेक डस्किंग, ए एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए एंड सी। ये प्रश्न था, कौन सा खेल 2023 के एशिया खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है? तो ई स्पोर्ट और ब्रेक सीडिंग, ए और सी की 2023 एशिया खेलों में शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता?
तुषार शुल्के, कुशल दलाल, मृणाल चौधरी, ओजस देवताले। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ओजस देवताले ने एशियाई खेलों में पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब प्रश्न देखते हैं, कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर देखते हैं। तो कल हमने प्रश्न पूछा था, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को डैश न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग इन वीडियो को भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।